एसपीएस स्मार्ट डिजिटल बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन में, इन द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर द कलर्ड ग्लो इन द ट्यूब अपीयर्स एज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेज एट लो टेम्परेचर जो होता है उसमें कलर जो मिलता है, कलर ग्लो इन द ट्यूब अपीयर्स एज ए रिजल्ट। क्यों उसमें कलर ग्लो करता है, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो चार ऑप्शन है। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स, नंबर 2 कोलिजन बिटवीन द एटम्स एंड द गैस, नंबर 3 कोलिजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम द कैथोड एंड द एटम ऑफ द गैस, कोलिजन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम। सो इसका करेक्ट आंसर जो है बेटा, कोलिजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द कैथोड एंड द एटम्स ऑफ द गैस, ठीक है। सो सी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। किससे इंडिपेंडेंट होता है बेटा? तो जो आइंस्टाइंस का जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन था वो क्या था कि काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड दिस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस कितना था, फाई नॉट। एच न्यू माइनस क्या था, फाई नॉट। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज मैक्स इक्वल टू दिस इज एच सी अपॉन लेमडा। एच न्यू क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन क्या लिख सकते हैं, दिस इज फाई नॉट। सो हम साफ देख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी और इंसिडेंट रेडिएशन इससे क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। सो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फोटो सेल एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी वी नॉट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड पोटेंशियल फोटो सेल इज मेड 25 सेंटीमीटर द न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल? यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पोटेंशियल पे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन है इमिट नहीं होता है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में वो पोटेंशियल होता है जिस पोटेंशियल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है आपका मतलब इमिट हो करके जो एनोड से कैथोड की तरफ आकर के जो करंट फ्लो करवाता है वो नहीं होता, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में वो पोटेंशियल है जहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है करंट के फ्लो में। तो वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड यहाँ पे नहीं करता है, ठीक है। सो पहले अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट था तो बाद में भी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, वी नॉट होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि इन फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस फ्रॉम ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। सो आप इसका करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल आपसे बोला है, ठीक है। सो अगर हम देखें तो बोल रहा है कि द इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन द वर्क फंक्शन इज 1.84। तो व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है वो मिनिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो एटम जो मेटल का सरफेस है उसे जस्ट इजेक्ट हो जाता है, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो वर्क फंक्शन का स्टॉपिंग पोटेंशियल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी जो उसमें होता है, इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो जो है सो एक जो प्लेट होता है एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक इलेक्ट्रॉन जाता है। जो वर्क फंक्शन के अलावा जो एनर्जी बचता है उसमें काइनेटिक एनर्जी, यही काइनेटिक एनर्जी कारण इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाता है और करंट फ्लो वहाँ पे करता है। तो अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है,
ठीक है, देखिए कहा है इसमें कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो द करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो जो काइनेटिक एनर्जी आपका है यही आपका एक जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके बराबर यहाँ पे होता है। सो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के क्या होगा बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी इसका 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कितना होगा बेटा 0.5 वोल्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फॉर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फॉर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सैचुरेशन करंट और सैचुरेशन करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इंटेंसिटी होता है। मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फॉर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज प्रोपोर्शनल टू, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो अगर इसमें हम देखें तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट होता है, और सैचुरेशन करंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ठीक है। सो इसका कौन सा करेक्ट आंसर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।